यार ये एमसीपी है क्या? क्या एक एआई आईडी है या फिर एक एआई टूल है? क्योंकि हर जगह जहां जाओ एमसीपी के बारे में सुनने को मिल रहा है। बेसिकली ये काम करता कैसे है, इसका यूज करना ही क्यों है, और इसका यूज जब करना है तो कहाँ पे करना है, कैसे करना है, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, राइट? तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एमसीपी के बारे में। और आज का जो वीडियो है काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि एमसीपी से रिलेटेड मैं ट्राई करूंगा जितना ज़्यादा हो सके आपको इन्फॉर्मेशन दूं, जिससे आपको भी ये डाउट जो है आपके मन में क्लियर हो जाए। बट उसके पहले मैं थोड़ा सा उसके बैक में जानना चाहता हूँ कि एमसीपी के पहले एआई एजेंट के बारे में बात करना चाहता हूँ। क्योंकि आजकल क्या है कि सब कोई एआई यूज़ कर रहा है, सब कोई एआई एजेंट यूज़ कर रहे हैं। तो मैं उसके बारे में थोड़ा डिटेल तो नहीं बताऊंगा, बट हाँ थोड़ा सा उसके बारे में मैं ओवरव्यू दे रहा हूँ कि बेसिकली एआई एजेंट काम कैसे करता है। यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा एक मॉडल है GPT-4, GPT-5 और जेमिनी। ठीक है। और ये मॉडल इज नथिंग बट हम लोग एलएलएम भी बोल सकते हैं इसको। एलएलएम मीन्स लार्ज लैंग्वेज मॉडल। तो जितना भी एआई एजेंट है लार्ज लैंग्वेज मॉडल पे ही काम करता है। ठीक है। तो हम लोग उसमें क्या करते हैं, एक इनपुट देते हैं और उस इनपुट के बेसिस पे, इनपुट नथिंग बट और प्रॉम्प्ट देते हैं, और उस प्रॉम्प्ट के बेसिस पे हम लोग को एक आउटपुट देता है। क्या वो आउटपुट 100% करेक्ट रहता है? नॉट श्योर, राइट? और डिफरेंट एलएम यूज कर रहे हैं और सेम प्रॉम्प्ट दे रहे हैं, तो क्या हम लोग को आउटपुट सेम मिलेगा? बिल्कुल नहीं। उसके पीछे बहुत सारे रीजन है। तो बेसिकली एआई काम कैसे करता है कि जितने सारे मॉडल है अभी हम लोग को उनको पहले ट्रेन किया गया है। जैसे चैट जीपीटी है, चैट जीपीटी को ट्रेन किया गया है उसके वे में। उस तरह जेमिनी को भी ट्रेन किया गया है, जेमिनी का ट्रेन करने का प्रोसेस अलग है, क्लाउड का अलग है, ओलामा का अलग है। सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉडल है, उनको ट्रेन करने का प्रोसेस अलग है। देर भी चांस है किसी को ज्यादा ट्रेन किया गया हो, किसी को कम ट्रेन किया गया हो। तो यही रीजन होता है कि जब आप सेम प्रॉम्प्ट आप डिफरेंट मॉडल्स को दोगे तो उसका आउटपुट डिफरेंट वेरी करेगा। ठीक है। और देर भी चांस समटाइम क्या होता है कि आउटपुट सही भी नहीं रहता। तो उसके पीछे सारा कुछ रीजन होता है ट्रेंड का। दैट मीन्स जिस मॉडल को ज्यादा ट्रेन किया गया हो उसका आउटपुट एक्यूरेट रहेगा, सही रहेगा, फास्ट भी देता है। वो ट्रेन तो कर दिया गया, बट जो भी हम लोग प्रॉम्प्ट देते हैं तो उसको कैसे मालूम होता है कि हम लोग को वही आउटपुट प्रेडिक्ट करना है? एक टूल्स होता है, और टूल्स नथिंग बट एक फंक्शन होता है कि जो भी हम लोग इनपुट देते हैं तो हर मॉडल का एक कॉलिंग जो बोल सकते हैं हम लोग, चैट कंप्लीशन, जैसे चैट कंप्लीट होता है तो वहां पे एक फंक्शन ट्रिगर होता है। हर मॉडल का अपना खुद का होता है, सेम नहीं होता है। ओके। तो अभी जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे कि मेरे पास यहाँ पे चैट जीपीटी है, गूगल जेमिनी है, देन क्लॉड है, देन एंट्रोपिक है। ठीक है। इन चारों का टूल्स में जो फंक्शन बोल सकता हूँ, जैसे एक फंक्शन मेरा यहाँ पे गेट वेदर। अब देर भी चांस कि चैट जीपीटी को हम लोग बोलते हैं कि मेरे को वेदर का डिटेल दो अभी का, तो ये वाली मेथड कॉल करेगी। और वो उसको क्या चाहिए कि वहां पे वो सिर्फ एरिया लेता है इनपुट में, उसके बेसिस पे एपीआई कॉल करेगा और आपको वेदर रिपोर्ट दे देगा। बट देर में भी चांस कि जेमिनी का क्या हो, एरिया के साथ ये कुछ और भी इसको इनपुट चाहिए। ठीक है। XYZ इनपुट चाहिए, और उसके बेसिस पे ये आपको एपीआई कॉल करेगा और उसको रिपोर्ट देगा। बट हम लोग क्या करते हैं कि अभी हम लोग सिर्फ वेदर, हम लोग ऐसा तो नहीं कि फंक्शन कॉल कर रहे हैं, हम लोग सिर्फ एक नॉर्मल इन प्रॉम्प्ट देते हैं। तो देर में भी चांस कि अगर हम कोई भी यूजर एक प्रॉम्प्ट देता है, बोलता है कि मेरे को सिर्फ एक वेदर का रिपोर्ट दो उस पार्टिकुलर एरिया का। ठीक है। मतलब एक आर्गुमेंट वो पास कर रहा है सिर्फ, उसको इनपुट में उसको सिर्फ एक ही आर्गुमेंट मिल रहा है। तो देर भी चांस कि ये कॉल चैट जीपीटी के थ्रू जब कॉल होगा तो वो उसको एक्यूरेट आंसर देगा। बट देर भी चांस कि वो जेमिनी के साथ वो सही से काम ना करे, उसका आउटपुट सही ना आए। ठीक है। तो उसका आउटपुट डिफरेंट हो सकता है। ये एक सबसे बड़ा इशू है, क्योंकि यूजर को तो पता नहीं है ना कि कैसे हर मॉडल को कैसे हम लोग कॉल करें, कैसे उसको प्रॉम्प्ट दे, एग्जैक्ट प्रॉम्प्ट दे कि उसके बेसिस पर हम लोग एग्जैक्ट आंसर दे। ठीक है। क्योंकि यूजर, जाहिर सी बात है, यूजर को सब कुछ नहीं पता होता है। एआई यूज कर रहे हैं, मॉडल यूज कर रहे हैं, और एआई से हम लोग का रिजल्ट अच्छा नहीं देता है, एक्यूरेट नहीं आ रहा, तो फिर एआई यूज करेंगे क्यों? ठीक है। ये सारा कुछ क्वेश्चन आ रहा है, क्योंकि जो भी हम लोग प्रॉम्प्ट देते हैं उस प्रॉम्प्ट के बेसिस पे ही एआई उस टूल्स को कॉल करता है और हम लोग को आउटपुट प्रेडिक्ट करता है। ठीक है। हम लोग का क्या हुआ, एआई एजेंट यहाँ पे काम कर गया। मीन्स एआई एजेंट को सिंपल वर्ड में बोलो तो एआई एजेंट नथिंग बट एलएलएम प्लस टूल्स प्लस प्रॉम्प्ट। ओके। बट क्या आपने कभी सोचा है कि जो भी एआई एजेंट आप यूज करते हो, क्या वो रियल टाइम यूज केस में हम लोग का यूजफुल है? ओके। तो रियल टाइम यूज केस कैसे हो सकता है कि मैं जब सपोज मेरे पास एक डाटाबेस है और मैं चाहता हूँ कि चैट जीपीटी से मैं बोलूँ या फिर जेमिनी से बोलूँ कि हाय जेमिनी, हाय जीपीटी, कैन यू प्लीज इंसर्ट सम डाटा इन माय डाटाबेस, और कैन यू फेच सम रिकॉर्ड फ्रॉम डाटाबेस? क्या वो कर पाएगा? नहीं, राइट? अगर आप किसी भी मॉडल से बोलो कि हाय मॉडल, कैन यू गिव मी द डिटेल ऑफ द ऑल अनरीड मैसेज और मेल फ्रॉम माय जीमेल, दे पाएगा? या फिर आप बोलोगे गूगल कैलेंडर में कौन सा मीटिंग मीटिंग स्केड्यूल है उसके बारे में डिटेल मेरे को दो,
टू राइट क्या दे पाएगा क्या? नहीं दे पाएगा, राइट। तो जब हम लोग का चैट जीपीटी हम लोग का खुद का पर्सनल यूज केस को सॉल्व नहीं कर पा रहा है, तो हम लोग चैट जीपीटी या फिर कोई भी एआई मॉडल यूज करें ही क्यों? आपको यही बोलता है कि एआई कैन डू एवरीथिंग, राइट, बट ये भी तो एआई कुछ काम नहीं कर रहा है। तो ये सारा कुछ इशू आ गया, तो सबके दिमाग में ये होने लगा कि यार ये तो इशू सॉल्व नहीं हो रहा है, तो फिर ऐसा क्या करें हम लोग कि हम लोग का रियल टाइम सिनारियो, रियल टाइम जो यूज केस है उसको भी हम लोग सॉल्व कर दें। हम लोग को ट्रेन किया गया मॉडल ऑलरेडी है, उसको हम लोग क्या करें या फिर कैसे उसका कनेक्शन एस्टेब्लिश करें कि हम लोग का जो रियल टाइम जो डाटा सोर्स है या कोई भी टूल्स है उसके साथ कनेक्ट करके उसका रियल टाइम डाटा हम लोग यूजर को दे सके। ठीक है। तो ये जब इशू आया तो ये इशू सॉल्व करने के लिए एमसीपी पिक्चर में आया। ठीक है। तो एमसीपी क्या होता है? एमसीपी इज नथिंग बट मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल। ओके। अब मॉडल क्या हुआ? तब आप देख सकते हो कि यहाँ पे मैं एक एमसीपी का एक नॉर्मल आर्किटेक्चर बना के रखा हूँ। जैसे कि एमसीपी होस्ट है, ठीक है। तो होस्ट में क्या हो सकता है कि हम लोग का कोई भी होस्ट, मतलब जैसे हम लोग क्लाउड पे कर रहे हैं या फिर कोई आईडी है, कोई विजुअल स्टूडियो है या कर्सर है, कहीं भी हम लोग एमसीपी होस्ट कर सकते हैं। ठीक है। तो अभी आप देख सकते हो कि ये एमसीपी जो होस्ट है हम लोग का, यहाँ पे 3 क्लाइंट है मेरा, एक क्लाउड का है, एक आईडी का और विजुअल स्टूडियो का। अब जो पहला क्लाउड, जो क्लाउड है, ये चाह रहा है कि मेरे को फाइल सर्वर का एक्सेस होना चाहिए। जैसे कोई प्रॉम्प्ट अगर आप इसको दोगे क्लाउड को कि मेरे को फाइल सर्वर से रिलेटेड कोई डाटा दो या फिर कोई आउटपुट दो, तो ये क्या करेगा, एक सर्वर कनेक्शन एस्टेब्लिश करेगा। ठीक है। जिसको मैं एमसीपी सर्वर ए बोल रहा हूँ, और ये फाइल सर्वर साथ कनेक्ट हो जाएगा, उसके बेस पे हम लोग को आउटपुट देगा। उसी तरह एक जो आईडी है, जब चाहे कर्जर ही आईडी हो, और कर्जर क्या चाहता है कि जो मेरे पास डाटाबेस है उस डाटाबेस के साथ मेरे को आउटपुट देना चाहिए। वो चाहता है कि मेरे पास जो डाटाबेस में उसमें रीड ऑपरेशन कर सकूं या डिलीट कर सकूं या कोई भी क्रिएट ऑपरेशन कर सकूं, मैं डाटा फेच डाटा डिलीट कुछ भी कर सकूं। तो बट वो कैसे करेगा? उन दोनों के बीच में एक कनेक्शन स्टैब्लिश होना चाहिए। ठीक है। तो मैं अभी आता हूं उस पर। तो वो मेरा एक सर्वर हो गया, एमसीपी सर्वर भी। उसी तरह एक विजुअल स्टूडियो के लिए मैं यहाँ पे दे दिया, जो स्लैक के साथ काम करेगा, गिटहब के साथ काम करेगा, या फिर वेब एपीआई आप बोलो उसको यूट्यूब एक्सेस करने के लिए नहीं कर पाएगा, जीमेल बोलो नहीं कर पाएगा। बट अगर ये सब कुछ नहीं कर पाएगा तो फिर एआई यूज क्यों ही करना है हम लोग को, राइट? तो इन सब यूज करने के लिए ही एक सर्वर एस्टैब्लिश करना होता है। उसी सर्वर जो एस्टैब्लिश होता है उसको एमसीपी सर्वर बोलते हैं। ठीक है। अब जो एमसीपी सर्वर होता है उसके 2 लेयर होते हैं, एक होता है डाटा लेयर, एक होता है ट्रांसपोर्ट लेयर। जो डाटा लेयर क्या होता है? डाटा लेयर जो इनर लेयर में होता है, जो कि जो भी हम लोग इनपुट देते हैं, प्रॉम्प्ट देते हैं, उसको जेसन फॉर्मेट में कन्वर्ट जो होता है उसको वहां पे एक प्रोटोकॉल के थ्रू वहां पे ट्रांसफर करता है, और वो जो एमसीपी सर्वर पे आता है, वो जो ट्रांसपोर्ट लेयर होता है, वहां से नेटवर्क पे और क्या बोलते हैं उसको, ट्रांसपोर्ट लेयर पे आपका ट्रांजेक्शन होते रहता है, ट्रांसपोर्ट लेयर में आ जाता है। अब ये क्या करता है, यहाँ से जाएगा, ये फाइल सर्वर को हम लोग एक्सेस करेगा, और यहाँ से जो भी आउटपुट आना चाहिए चाहिए बेसिस पर इनपुट, ये हम लोग को इसको होस्ट को दे देगा। दैट मीन्स ये कनेक्शन स्टैब्लिश हो गया इसके साथ, करेक्ट। तो उसी तरह ये भी आईडी का भी और विजुअल स्टूडियो का भी कनेक्शन स्टैब्लिश हो जाता है। तो आर्किटेक्चर है एमसीपी जैसे काम करता है, वो सिंपल आर्किटेक्चर है। ठीक है, बेसिक। अब एक एक करके मैं बताता हूँ कि मॉडल होता क्या है, कॉन्टेक्स्ट होता क्या है, प्रोटोकॉल क्या होता है। तो मॉडल इन द सेंस नथिंग बट इट इज द AI model. So GPT, GPT-4, GPT-5, Claude, Ollama, Anthropic, देन Gemini, ये सब मॉडल हो गया हम लोग का। ठीक है। अब आता है कॉन्टेक्स्ट। तो कॉन्टेक्स्ट होता है क्या? कॉन्टेक्स्ट इज नथिंग बट प्रॉम्प्ट, कि हमको क्या चाहिए, एआई से हमको क्या चाहिए। तो हम लोग को एआई को क्या प्रॉम्प्ट दे रहे हैं उसके बेसिस पे ही वो हमको आउटपुट देगा। तो अभी मैं एग्जांपल के लिए एक एआई को प्रॉम्प्ट दे रहा हूँ कि कैन यू प्लीज चेक हाउ मेनी गिटहब ब्रांच नीड्स टू डिप्लॉय बेस्ड अपॉन द स्लैक चैट। तो स्लैक चैट जो हम लोग टीम चैट है उसमें हम लोग बात किए कि मेरे को इतना सारा ब्रांच को डिप्लॉय करना है, तो मेरे को एआई एजेंट से वो चाहिए कि कितने सारा ब्रांच को डिप्लॉय करना है, आप एआई मेरे को बताओ। ठीक है। जैसे मैं इनपुट देता हूँ अपने मॉडल को, वो क्या करेगा, वो पहले चेक करेगा कि इस प्रॉम्प्ट में क्या क्या मेरे को एक्सेस चाहिए, क्योंकि उसको आउटपुट देना है ना। बेसिकली एआई का काम क्या होता है कि जो यूजर इसको इनपुट दे उसके बेसिस पे वो परफेक्ट आंसर दे उसको। तो परफेक्ट आंसर देने के लिए उसको चेक करेगा कि मेरे पास तो गिटहब का एक्सेस है ही नहीं, मेरे पास स्लैक एक्सेस है ही नहीं। तो पहले क्या करेगा, गिटहब के साथ एक कनेक्शन एस्टैब्लिश करेगा, उसको एक कॉन्टेक्स्ट देगा कि मेरे को गिटहब रेपो का एक्सेस दो। ठीक है। तो वो रेपो क्रिएट जो एक्सेस चाहिए उसको एक कनेक्शन एस्टैब्लिश करेगा। तो वो जो कनेक्शन एस्टैब्लिश हो रहा है ना, वही एक सर्वर हो जाता है, जो एमसीपी सर्वर, जिसको हम एमसीपी सर्वर ए बोल सकते हैं। ठीक है। उसी तरह स्लैक का जब कनेक्शन एस्टैब्लिश करना है उसको बेस्ड ऑन द कॉन्टेक्स्ट, तो यहाँ पे एक एमसीपी सर्वर जनरेट हो जाता है। तो मैं बोल सकता हूँ कि मैं जो उसको इनपुट दिया यहाँ पे उसके बेसिस पे 2 एमसीपी सर्वर ये जनरेट कर लिया। ठीक है। मतलब इन दोनों को कनेक्शन एस्टैब्लिश होगा, देख क्या करेगा, स्लैक पे जाएगा, स्लैक से गिटहब में आएगा, चेक करेगा, हाँ, तो उसके बेसिस पे आपको ये आउटपुट देगा। ठीक है। तो ये तो कॉन्टेक्स्ट था, मतलब आपको समझ में आया राइट, कि मैं पूरा बेसिक समझा रहा हूँ कि कॉन्टेक्स्ट होता क्या एक्चुअली। ठीक है। अब
कॉन्टेक्स्ट तो दे दिया, बट इसका भी कॉन्टेक्स्ट कितने वे में हम लोग पास करते हैं उसका भी एक रूल ऑलरेडी डिफाइन हो चुका है। ठीक है, तो एंथ्रोपिक ने एक रूल डिफाइन किया है कि कितने वे से हम लोग कॉन्टेक्स्ट दे सकते हैं मॉडल को। तो पहला क्या है, एज ए फंक्शन। जैसे मैं बोला राइट कि मैं टूल्स यहाँ कब से मैं बोल रहा हूँ, करेक्ट, ये टूल्स तो ये बेसिकली क्या है, फंक्शन होते हैं कि इस फंक्शन के वे में हम लोग पास कर रहे हैं वैल्यू। ठीक है, दूसरा होता है रिसोर्स। रिसोर्स आप कभी चेक किए हो, कर्जर आप यूज करते हो या कोई भी आईडी आप यूज करते हो, वो तो कोई प्रॉम्प्ट देते हो कि मेरे को ये प्रोजेक्ट बनाना हो, तो उसके साथ आप उसका डिजाइन आर्किटेक्चर सब कुछ अटैचमेंट के साथ आप देखते हो। तो अटैचमेंट इज नथिंग बट कि उसको पूरा क्लियर अंडरस्टैंडिंग करा रहे हो मॉडल को कि मेरे को प्रॉम्प्ट दे दिए, साथ में आप उसको एग्जांपल भी दे रखा मेरे को इस टाइप का ही चाहिए, राइट। तो उसको रिटर्न, उसको हम लोग बोलते हैं रिसोर्स अटैचमेंट। ठीक है, देन आता है सैम्पलिंग, मतलब क्वेरी, जो क्वेरी के जो हम लोग इनपुट दे रहे हैं उसका क्वेरी किस टाइप का होना चाहिए, कितना अच्छा से दे रहे हो या नहीं दे रहे हो, राइट। होता है प्रॉम्प्ट। तो प्रॉम्प्ट में टेम्पलेट मेंशन करना। टेम्पलेट मेंशन करना मीन्स कि सपोज आप कोई भी, मैं बोल रहा हूँ कि आप कर्सर यूज कर रहे हो, राइट, तो आप उसमें मेंशन करो कि हाँ मेरे को कोड लिखाना है, आप जीपीटी से लिखो। मेरे को जब यूज के टेस्ट केस लिखना है तो मेरे क्लाउड यूज करो। मेरे को ईवाई डिजाइन कराना है तो आप डिफरेंट मॉडल यूज करो। तो वहां पे आप मॉडल को स्पेसिफाई कर देते हो कि हाँ इस मॉडल को मेरे को यूज करना है, तो उसी को टेम्पलेट बोलते हैं हम लोग। ठीक है, तो इस वे में हम लोग कॉन्टेक्स्ट टाइप को सेंड कर सकते हैं अगर बेटर रिजल्ट रिजल्ट के लिए। ठीक है, तो अब मैं आता हूँ प्रोटोकॉल। तो ये प्रोटोकॉल जो क्या होता है कि नथिंग बट ए सेट ऑफ रूल्स। ठीक है, तो ये प्रोटोकॉल एग्जाम्पल में बताने से पहले एक और एग्जाम्पल मैं देना चाहता हूँ आपको। अगर आप डेवलपर बैकग्राउंड हो तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि जैसे भी आप कोई रेस्ट एपीआई कॉल करते हैं, ठीक है, ये कोई भी एपीआई कॉल करते हैं, अगर वो फेल होता है, सक्सेस होता है या कुछ भी एरर आता है, तो एक स्टेटस कोड है वो हैंडल करते हैं हम, राइट। तो स्टेटस कोड का जो स्टैंडर्डाइज ऑलरेडी कर दिया गया है, राइट, कि जैसे कि अगर सक्सेस रेटेड जो भी हो वो 200, मतलब 200 जीरो 201 समथिंग लाइक होता है। अगर कोई 400 से रिलेटेड 400 जीरो 401 402 समथिंग लाइक 500 ऐसे भी होता है, राइट। कभी क्या देखा है कि वो 800 के प्लस में हो या फिर 700 समथिंग हो या 600 समथिंग हो, नॉट, राइट, क्योंकि ऑलरेडी वो स्टैंडर्डाइज कर दिया गया, स्टैंडर्ड उसका बन चुका है स्टेटस कोड का। उसी तरह इसमें प्रोटोकॉल का क्या होता है कि ऑलरेडी वो स्टैंडर्ड डिफाइन हो चुका है। अब स्टैंडर्ड डिफाइन हो चुका है मीन्स क्या, कि जैसा मैं यहाँ पे बोला कि ये 4 मॉडल्स हैं, 4 मॉडल्स का अलग अलग टूल्स है, मतलब अलग अलग फंक्शन है। अब इसमें तो ये तो काम करेगा, इसको कुछ, बट इशू क्या होगा यूजर को। अगर यहाँ पे एक यूजर है, इसको कैसे पता होगा कि मेरे को किस में डाटा प्रॉम्प्ट कर, डाटा मेरे को देना है। ठीक है, अब वो क्या करेगा, अब जैसे एमसीपी के आने के बाद वो अपना प्रोटोकॉल बता दिया मेरे को, एक स्टैंडर्ड रेडी हो चुका वहां पे, जब सपोज एक स्टैंडर्ड बन गया हम लोग को। अब ये जो फंक्शन जो गेट वेदर है, ठीक है, अब एमसीपी क्या करेगा, इसके लिए एक खुद का वो मैं बोल सकता हूँ खुद का वो टूल्स रेडी कर लिया। ठीक है, सपोज यहाँ मैं बोल सकता हूँ एक टूल्स बनकर रेडी हो गया, एक टूल्स मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है, और ये टूल्स जो होगा एमसीपी टूल होगा। ठीक है, एमसीपी टूल्स होंगे, ये जो टूल्स होगा ये एमसीपी टूल्स होगा। ठीक है, अब ये एमसीपी टूल्स बेसिकली क्या करेगा, अब ये जो हम लोग के पास ऑलरेडी टूल्स है जो पार्टिकुलर मॉडल्स का है, इनको आप भूल जाओ। अब जो भी इनपुट आप दोगे ये क्या करेगा, इस आकर एमसीपी टूल्स को कॉल करेगा। अब ये एमसीपी टूल को कॉल करेगा, मैं तो बोल दिया, बट ये एमसीपी टूल को एक्सेस कैसे करेगा, चैट जीपीटी या जेमिनी। ठीक है, तो इसको कैसे एक्सेस करेंगे, तो ये एक नथिंग बट जो एमसीपी टूल होता है ये एक डिपेंडेंसी हो जाता है। सपोज अगर आप नोड यूज करते हो तो नोड में हम लोग क्या करते हैं, एनपीएम इंस्टॉल एंड डिपेंडेंसी का नेम देते हैं एनपीएम, राइट, एनीथिंग एक्स वाई जेड। उसी तरह अगर पाइथन आप यूज करते हो तो आप क्या देते हो, पिप इंस्टॉल एक्स वाई जेड समथिंग। तो उसी तरह देवे चांस की बोले कि एमसीपी इंस्टॉल और इसका फंक्शन का सपोज नाम दे दो गेट वेदर। ओके, गेट वेदर, ठीक है, सब गेट ही रख दो। तो यहाँ पे क्या होगा लिखना होगा हम लोग को कि यहाँ पे हम लिख सकते हैं एमसीपी इंस्टॉल देन गेट। ठीक है, अब जैसे ही इस पे आप लिखोगे ये क्या करेगा, ये आपको इस एलएलएम पे इंस्टॉल हो गया। ठीक है, तो जब भी इस पे इनपुट आएगा वेदर से रिलेटेड कोई भी हम इनपुट दोगे तो एआई क्या करेगा, उसके बेसिस पे, इतना तो एआई समझदार है, इतना तो एआई जानता ही है, उसको बेसिस पे कंपेयर करके आपको एक प्रॉपर आंसर देगा। तो उस सिनेरियो में क्या होगा आपका कि आप कोई भी मॉडल यूज करो आपको सेम रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, सेम रिजल्ट मिलेगा। ये पहला यूज केस सिनेरियो है। दूसरा सिनेरियो क्या है, सपोज यहाँ पे एक डाटाबेस है, मैं एक डाटाबेस में लिखता हूँ। ठीक है, अब ये मेरा डाटाबेस है। ठीक है, अब ये डाटाबेस है मेरा। अब क्या होता है कि ये जो टूल बन चुका है ऑलरेडी, इस टूल से मैं इसको कॉल करता हूँ। ठीक है, उसी तरह मैं यहां से जेमिनी का टूल जो ऑलरेडी बन चुका है एमसीपी सर्वर में, उसको कॉल करता हूँ। सॉरी,
मैं यहाँ पे इसको कॉल कर रहा हूँ, ठीक है। अब जो टूल्स बन गए, अगर हम लोग यहाँ पे प्रोटोकॉल जो स्टैंडर्ड जो डिफाइन हुआ है, अगर डिफाइन नहीं होता तो क्या इशू आ सकता था। तो जैसा कि मैं पहले बोला कि जो टूल्स होते हैं, जो फंक्शन होता है चैट कंपटीशन का, डिफरेंट मॉडल का अलग होता है। तो अगर चैट जीपीटी को मैं बोलता हूँ कि प्लीज इंसर्ट सम रिकॉर्ड, ओके, मैं उसको बोलता हूँ कि मेरे को डाटा कुछ इंसर्ट करो इसमें, ये इंसर्ट कर रहा है, ठीक है। सपोज ये इंसर्ट किया समथिंग एक्स वाई जेड, और इसको मैं बोलता हूँ सेम थिंग। अब जैसे ही ये टूल्स पे कॉल करेगा चैट जीपीटी का, तो वहां पे क्या बोला, इंसर्ट करने के टाइम उसका फंक्शन मे बी मैं बोल रहा हूँ कि वो बोल रहा है कि टेबल नेम मेरे को दो, वैल्यू दो और कुछ और वैल्यू दो। बट गूगल जेमिनी क्या बोलता है, गूगल जेमिनी बोलता है सिर्फ मेरे को टेबल नेम बताओ और मैं डाटा उस पर इंसर्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो अब जैसे ही मैं सेम प्रॉम्प्ट इसको दूंगा, देयर भी चांस कि डाटा जेमिनी हम लोग का डाटा स्टोर कर दे, बट चैट जीपीटी ना करे, ठीक है। क्योंकि कनेक्शन तो स्टैब्लिश हो रहा है, बट उसका वे ऑफ एक्सेप्टिंग दैट प्रॉम्प्ट फ्रॉम द टूल्स द डिफरेंट है, राइट। तो उस इशू को ओवरकम के लिए ही एक प्रोटोकॉल डिजाइन हुआ था, दैट्स नथिंग बट इज कॉल्ड द एमसीपी, जो स्टैंडर्डाइज किया गया प्रोटोकॉल को, कि आप किसी भी मॉडल से कॉल करो, आप अगर उस स्टैंडर्ड को फॉलो कर रहे हो, देन ओनली आपको एग्जैक्ट आउटपुट मिलेगा, ठीक है। तो वही आउटपुट, वही प्रोटोकॉल को हम लोग बोलते हैं सेट ऑफ रूल्स। भी एमसीपी होस्ट में बोल सकता हूँ, क्लाइंट से किसी भी आप डाटा सोर्स को कनेक्शन स्टैब्लिश करने के लिए आपको वो प्रोटोकॉल फॉलो करना ही होगा, आपको सेट ऑफ रूल्स फॉलो करना ही होगा, स्टैंडर्ड फॉलो करना ही होगा, देन ओनली आप उसको एक्सेस कर पाओगे, ठीक है। तो ये तो मतलब पूरा जो मैं भी जो बताया आपको, ये ऐसे एमसीपी काम करता है, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये तो क्लियर हो चुका होगा कि एमसीपी काम कैसे करता है। बट उससे पहले आपको ये भी क्लियर हुआ होगा कि एमसीपी का यूज हमें पड़ा ही क्यों, राइट। जैसे मैं बताया कि एआई एजेंट कभी काम नहीं कर रहा था, राइट। रियल टाइम सिनेरियो में एआई एजेंट हमको, हमारे लिए बेनिफिट नहीं था, हमको आउटपुट नहीं देता था। तो उस टाइम पे हम लोग एमसीपी का मैंडेट पड़ा, उस सिनारियो से ओवरकम होने के लिए हम लोग एमसीपी का यूज करना स्टार्ट किए। अब जब एमसीपी का नीड पड़ गया, तो इसको यूज कैसे करना है और वो कैसे काम करता है, ये सारा कुछ मैं बता दिया। एक लास्ट क्वेश्चन है कि एमसीपी का यूज कैसे करना है हम लोग को, ठीक है, और कहाँ पे किया जा सकता है। आपके पास एक कर्सर आईडी है, कोई प्रोजेक्ट बना रहे हो उससे, ठीक है। और जो उस प्रोजेक्ट बना रहे हो, आप चाहते हो कि मेरे को फिग्मा डिजाइन, मेरे पास ऑलरेडी एक टूल्स है फिग्मा डिजाइन, उस फिग्मा डिजाइन के बेसिस पे मेरे को ये प्रोजेक्ट सारा कुछ बना के दे। तो कैसे होगा, तो हम लोग क्या करना होगा कि उस कर्सर के थ्रू एक एमसीपी सर्वर बनाना होगा, और एमसीपी सर्वर में क्या होगा, हम लोग फिग्मा डिजाइन का जो है उसको इंस्टॉल करना होगा, राइट। जो कि फंक्शन कॉल होता है उसको इंस्टॉल करना होगा। अगर उस पर हम लोग इंस्टॉल कर लेते हैं और जिसके साथ हम लोग कनेक्शन स्टैब्लिश हो गया, तो जैसे ही हम लोग प्रॉम्प्ट देते हैं कि मेरे को इस फिग्मा डिजाइन ऑलरेडी मेंशन है यहाँ पे, उसके बेस पे प्रोजेक्ट बना के दो, तो पहले क्या करेगा, फिग्मा को कॉल करेगा, वहां से चेक करेगा सारा डिजाइन, और उसके बेस पे आपको एक प्रोजेक्ट बनाकर दे देगा। तो ये एक तरीका हो सकता है, हम लोग किसी आईडी के थ्रू उसको यूज कर रहे हैं। उसी तरह अगर हम चाहते हैं खुद का पर्सनल कस्टम एमसीपी बनाए, तो वो भी हम लोग बना सकते हैं, वो भी बड़ी बात नहीं है, सो नॉर्मल है। क्योंकि अगर हम लोग एनपीएम पैकेज बना सकते हैं, एनपीएम डिपेंडेंसी लाइब्रेरी बना सकते हैं, पाइथन लाइब्रेरी बना सकते हैं, तो ये फिर एमसीपी का भी खुद बना सकते हैं हम लोग, और उसका प्रोसेस भी बिल्कुल सिंपल है। अगर आप देखना चाहो तो एक मैं सिंपल एग्जांपल देना चाहूँगा यहाँ पे। जैसे मैं चैट कंपटीशन में बोल रहा था फंक्शन, ये जो चैट ओपन एपीआई का है, अगर आप इसको देखो तो ये कैसे काम करता है। ये पाइथन पे कोड लिखा हुआ है, अगर आप चाहो तो इसको किसी भी लैंग्वेज में चेक कर सकते हो, बट ये पाइथन में भी ओपन किया हूँ मैं। ये टूल्स में जो बोल रहा था आपको, ये फंक्शन होता है, टाइप टूल्स क्या, टाइप ऑफ फंक्शन, ओके। इसमें क्या, गेट करेंट वेदर जो नेम है इसका, डिस्क्रिप्शन पैरामीटर हम लोग पास कर रहे हैं, और जो रिक्वायर्ड क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, लोकेशन एंड फॉर्मेट, किस लोकेशन पे चाहिए और क्या फॉर्मेट चाहिए, ये यहाँ पे रिक्वायर्ड है, ठीक है। उसी तरह अगर आप, मैं दिखाऊं आपको गूगल जेमिनी का क्या यहाँ पे, द वे ऑफ कॉलिंग दिस फंक्शन आप चेक करोगे टोटली डिफरेंट है, ठीक है। सारा कुछ इसमें डिफरेंट है, क्या क्या इसमें पास कर रहा है, क्या क्या नहीं, तो और ये सारा डायग्राम भी ऑलरेडी दिया हुआ है। तो ये सारा कुछ तो एमसीपी से रिलेटेड है। अगर आप चाहते हो कि इसके बारे में और ज़्यादा जानकारी रखना चाहते हो, तो एमसीपी का खुद का वेबसाइट है, उस पर जाओ, आप सर्च करो, आप देखो इसको कि क्या क्या है इसमें। आप देख सकते हो यहाँ पे एमसीपी के बारे में दिया हुआ, आर्किटेक्चर क्या है उसका, सर्वर क्लाइंट क्या होता है, वर्जनिंग क्या होता है, कैसे लोकल सर्वर कनेक्ट करते हैं हम लोग, रिमोट एमसीपी सर्वर कैसे बनाते हैं हम लोग, कैसे खुद का सर्वर बना सकते हैं, क्लाइंट कैसे बना सकते हैं, ये सारा कुछ ऑलरेडी इसमें मेंशन किया हुआ है, ए टू जेड सारा लेयर ऑलरेडी सब कुछ मेंशन है इसमें। तो एक बार चैनल, इस वेबसाइट को आप चेकआउट करो, और चाहते हो ज़्यादा कुछ जानना एमसीपी के बारे में, तो ये बहुत अच्छा वेबसाइट। ये तो आज का रहा कि एमसीपी के बारे में मैंने आपके सामने बताया कि एमसीपी होता क्या है, एमसीपी का यूज़ क्यों करना है, एमसीपी का यूज़ कहाँ कर सकते हैं हम लोग, कितना बेनिफिट है उसका, कौन सा रियल टाइम सिनारियो में
हम लोग यूज कर सकते हैं और किस में नहीं यूज कर सकते हैं। और मैं आशा करता हूँ कि आपको इससे थोड़ा सा समझ में आया होगा, वीडियो अच्छा लगा हो और कुछ भी नॉलेज मिला हो मेरी इस वीडियो से, तो प्लीज चैनल को लाइक करो, कमेंट करो, और ज्यादा अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करो। और अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं एक अगले नए वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।